प्रश्न, मृदा प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत, प्रभाव तथा रोकने के उपाय बताएं। उत्तर, मृदा प्रदूषण अति गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इसका कारण लोगों में धरती के प्रति सहानुभूति कम होना है। इसी कारण लोग शिक्षित होने के बावजूद जहाँ तहाँ गंदगी फैलाते हैं। यही कारण है कि हर जगह प्लास्टिक टुकड़े, थर्मोकोल जैसे अजैविक अपशिष्ट देखने मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे आपने नए साल पर पिकनिक स्पॉट पर एंजॉयमेंट करके कितना ही प्रदूषण फैलाते लोग देखे होंगे। लोग नैतिक जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। मृदा बिना जीवन कल्पना असंभव है। अनुकूल जीवन के लिए भूमि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पानी। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तत्वों के मिश्रण से मृदा बनी है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। इसका निर्माण निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जिसे बनने में कई वर्ष लगते हैं। मिट्टी निर्माण विभिन्न कारकों जैसे कि चट्टानों का विखंडन, वनस्पति और जीव स्थलाकृति पर निर्भर हैं। पृथ्वी प्रदूषण कोई नई बात नहीं है। यह पृथ्वी निर्माण काल से चला आ रहा है। लेकिन बढ़ती आबादी की मांग और आपूर्ति समय पर पूरी करने की होड़ में पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ, जिसमें मृदा प्रदूषण भी शामिल है। परिभाषा, मृदा प्रदूषण की समस्या मानव और पर्यावरणीय के प्रतिकूल हस्तक्षेप से बनते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता, उर्वरा शक्ति में कमी आए मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित मृदा के स्रोत या कारण: 1. अम्लीय वर्षा वातावरण से दूषित पदार्थों को पृथ्वी पर लाती है। 2. कारखानों से मिट्टी में प्रदूषक निर्वहन। 3. अनियमित खनन कार्य। 4. अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन। 5. कीटनाशकों और उर्वरकों का अति प्रयोग। 6. जमीन पर रेडियोधर्मी टेस्ट करना। 7. गैर जैविक अपशिष्ट दहन। 8. लोगों के बीच अपर्याप्त जागरूकता। 9. वनों का अंधाधुंध कटाई। मृदा प्रदूषण के प्रभाव या परिणाम: 1. रेडियोधर्मी परीक्षणों द्वारा भी भूमि प्रदूषित होती है। अधिकांश परमाणु परीक्षण भूमिगत किए जा रहे हैं जिससे मिट्टी विकिरण प्रभाव से नष्ट हो रही है। 2. खनन प्रक्रिया द्वारा निकलने वाले खनिज पदार्थों का मलबा ढुलाई प्रक्रिया में आसपास इलाकों में फैलकर प्रदूषण करता है। वर्षा ऋतु में यही महीनकण विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित कर देते हैं। 3. कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें बारिश में मिलकर मिट्टी पर पहुंचती है जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा से मिट्टी की विषाक्तता पौधों में पहुंचती है। उसके बाद आहार श्रृंखला से होते हुए मानव शरीर में प्रवेश करती है। 4. जैविक कूड़ा कचरा तभी उर्वरक बनते हैं जब उनका निपटारा नीतिगत तरीके से किया गया हो, अन्यथा इनके कारण भी जमीन प्रदूषित होती है। आज शहरों की सबसे बड़ी समस्या कूड़ा कचरा प्रबंधन समस्या है। आपने अक्सर शहर के बाहरी इलाकों में कचरे के बड़े बड़े ढेर जरूर देखे होंगे। 5. वस्त्र, रंग, कपड़ा जैसे उद्योगों आदि से निकलने वाला अवशेष को खुले मैदानों या नदियों में स्रावित करते हैं, जिससे जल और मृदा दोनों प्रदूषित होती है। 6. कम समय पर अत्यधिक अनाज उत्पादन की होड़ में लोग जैविक खाद के स्थान पर असीमित रासायनिक खादों के साथ रासायनिक कीटनाशक बेधड़क प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के अति प्रयोग मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। 7. कमजोर सरकारी नीतियां भी प्रदूषण को बढ़ावा देती है। कई बार कंपनियां सरकारी नियम के लूपहोल का फायदा उठाकर प्रदूषण मानकों की अवहेलना भी करती हैं। 8. वनों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी में जैव अजैव संतुलन बिगड़ता है। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय: मृदा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को दूषित करने वाले कारकों पर नियंत्रण जरूरी है। 1. जैविक कूड़ा कचरा को कंपोस्ट खाद के रूप में बदलकर उपयोग करना होगा। 2. रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाइयों की जगह हर संभव जैविक एवं प्राकृतिक खाद को कृषि में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 3. पुनःचक्रणीय योग्य अपशिष्ट पदार्थों को पुनर्चक्रण विधि द्वारा या तो उपयुक्त निपटारा किया जाए या फिर पुनः प्रयोग अनुकूल बनाया जाए। 4. जमीन को प्रदूषित होने से रोकने हेतु विभिन्न अनुसंधान कार्य को प्रसार एवं प्राथमिकता देना चाहिए। 5. अति पशुचारण तथा अंधाधुंध वन कटाई पर यथासंभव नियंत्रण रहना जरूरी है। 6. भूमिगत परमाणु परीक्षण जब तक अति आवश्यक न हो, प्रतिबंधित रहना जरूरी है। 7. पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता फैलाना अति महत्वपूर्ण कदम है। 8. हमें वनों के अनियंत्रित ह्रास को रोकना होगा। निष्कर्ष: वैश्विक स्तर पर प्रदूषण समस्या रुक नहीं रही है, और हम भोजन के लिए जितना अधिक अन्य देशों पर आश्रित रहेंगे, भविष्य उतना ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। किसी भी देश के विकास लिए आबादी का स्वास्थ्य होना प्राथमिक आवश्यकता है।
स्वस्थ देश के लिए स्वच्छ भोजन उपलब्ध होना जरूरी है। आत्मनिर्भरता ही देश को प्रगति की राह दिखा सकती है। प्रदूषित मृदा को पुनः स्वच्छ बना पाना लगभग असंभव होगा। जो घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ भूमिगत हो गए, या फिर जो प्लास्टिक के टुकड़े यत्र तत्र जमीन में अंदर दब गए, उन्हें स्वच्छ कर पाना मुश्किल है। हमारी कोशिश होना चाहिए कि भविष्य पर नीतिगत उपयुक्त कदम उठाए जाए। हम मौजूदा हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश करें, ताकि भावी पीढ़ी सुरक्षित बने। तकनीकी नवाचार प्रयोग द्वारा मृदा प्रदूषण कम करने का हर संभव प्रयास किया जाए। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.